सो गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। मैंने अभी तक आपको दो कंजक्शन पढ़ाई हैं, आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल दो, इवन दो। हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट रूल पे, वह है आपका हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, चार वर्ड है आपके ये। हार्डली, स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही, यानी कि मुश्किल से ही मैं ये काम कर पाया था कि बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। मुश्किल से ही मैं वहाँ पहुँच पाया था कि मैच ख़त्म हो गया। मुश्किल से ही मैंने पढ़ना शुरू किया था कि एग्ज़ाम की डेट निकल गई। तो गाइज जब आप बात करें हार्डली या स्कार्सली की, मैं आपको पहले तो बता दूं गाइज, ये दोनों ही शब्द आपके नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में आते हैं। नेगेटिव वर्ड की श्रेणी में ये दोनों वर्ड आते हैं गाइज आपके। और एडवर्ब नाम के चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी गाइज, जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से, जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो, जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, इस बात का ध्यान रखें। बल्कि नेगेटिव वर्ड ही नहीं, कोई भी एडवर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आएगी, ये ध्यान रखें। तो गाइस यहाँ पे हार्डली, स्कार्सली के तुरंत बाद आपका, मैं आपको तीन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तीनों याद रखना, या तो डिड, या फिर हैड, या फिर डज। ये स्ट्रक्चर आज तक नहीं आया एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया तो कम से कम आप करके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ रहेगा व्हेन प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की, यहाँ रहेगा आपका व्हेन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा गाइज कि हार्डली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हार्डली के बाद आपने लगाया है हैड, क्या लगाया है आपने, हैड, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड पार्ट में व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया है। हार्डली प्लस डू या डज में से कोई भी एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप यहाँ पे भी लगाने वाले हैं व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यस गाइस, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है गाइस। ये एग्जाम में अभी तक नहीं आया है एक भी बार, लेकिन गाइस अगर आ गया तो शायद ये आपको दिक्कतों में डाल सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने डिड और हैड खूब अच्छे से रटा हुआ है। ये बात अब एग्जामिनर भी जान चुका है। सोचने की बात है गाइस, देखिए मेरे को इंग्लिश पढ़ाते हुए सिर्फ 12 साल हुए हैं। जब मैं अपने दिमाग को इतना दौड़ा सकता हूँ तो सोचिए कि वो कितना दौड़ा सकता है गाइस। यस, देखिए एग्जामिनर आपके वहाँ पे 20 से 25 साल एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और कम से कम 100 लोगों की एक यूनिट होती है जो एग्जाम पेपर सेट करते हैं गाइस। सो गाइस इतनी नॉलेज उनके पास रखी हुई है कि आप कुछ सोच नहीं सकते। यस गाइस, तो आपको 100% तैयार रहना होगा हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए। हर तरह का फॉर्मूला आपके पास होना ही चाहिए, बहानों से काम नहीं चलेगा, मैं तो इतना ही जानता हूँ बस। यस गाइस, चलो देखते हैं कि एक दो एग्जाम्पल, फिर बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। जैसे कि उसने कहा आपसे हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, यानी कि मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि बस ट्रेन छूट गई या ट्रेन चली गई। ट्रेन के जाने के लिए हमेशा आप लोग डिपार्ट का ही इस्तेमाल करेंगे और आने के लिए अराइवल का। किसका? अराइवल का। चलिए एक और देखिएगा यहाँ पे, हार्डली डिड शी फिनिश हर होमवर्क, हार्डली डिड शी फिनिश हर होमवर्क व्हेन हर मदर गेव हर
अनदर वर्क टू डू। हार्डली डिड शी फिनिश हर होमवर्क, मुश्किल से ही उसने अपना काम खत्म किया कि जब भी उसकी मम्मी ने उसे और काम दे दिया करने के लिए। व्हेन हर मदर गेव हर अनदर वर्क टू डू। सो गाइस आपने यहाँ देखा कि हार्डली के बाद डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस हार्डली डज शी रीड द पोम व्हेन द टीचर punishes her। तो आपने देखा कि हार्डली के बाद यहां पे लगाया गया डज, तो आपने नेक्स्ट पार्ट में एस या ई एस का इस्तेमाल किया, एस या ई एस का इस्तेमाल आपने किया, यानी कि पूरा सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रखा ही, ध्यान रखना। सो गाइस यहाँ से ये माइनर मिस्टेक आपकी आने वाली है। साथ में वो जो मिस्टेक आपको दी जाती हैं, आपको पता ही है वो तो एक मिस्टेक, वो मिस्टेक क्या है गाइस उनको मैं आपको बता दूं एक बार, और एग्जाम में क्या इससे एरर आ सकती है गाइस। एग्जाम का लेवल कुछ भी हो सकता है कि इस बार एग्जाम बहुत इजी आ जाए और हो सकता है कि एग्जाम इस बार बहुत हार्ड भी आ जाए। कोरोना वायरस के चलते हुए बच्चे तैयारी तो कर ही नहीं पाए हैं, तो मुझे तो यही उम्मीद है कि एग्जाम आपका इजी आएगा। लेकिन गाइस इजी ना आए तो अच्छी बात है, क्योंकि इजी तो कोई भी कर देगा गाइस, जिसने तैयारी नहीं भी की है लॉकडाउन में वो भी कर देगा। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ रहना चाहिए गाइस, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी की है एग्जाम टाइम में इस लॉकडाउन में, कम से कम उनको कुछ तो प्रॉफिट मिले। तो गाइस ध्यान रखना यहाँ पे हार्डली स्कार्सली के साथ में अक्सर वो आपको पेयर्ड कंजक्शन को लेकर के प्रॉब्लम देता है। कभी वो देन लगा करके आपको प्रॉब्लम देगा जो कि रॉन्ग है, कभी वो आपको देन लगा के प्रॉब्लम देगा जो कि रॉन्ग है, और कभी आपको वो है दैट लगा के प्रॉब्लम देगा जो कि रॉन्ग है गाइस। ये तीनों ही फॉर्मेशन सेंटेंस के आपके रॉन्ग है। इनके साथ में आप लोग हमेशा 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 सिर्फ वैन का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वैन का। जो दूसरी प्रॉब्लम आपको दे सकता है वो आपको ये दे सकता है गैस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लिए उठ सकती है वो ये है कि गाइस के डिड के साथ वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे और हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे। यस गाइस, ये दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने उठ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम जो उठ सकती है वो कंजक्शन गायब ही कर दे दूसरे वाली, वैन लगाए ही ना। तो यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं गाइस कि सेंटेंस में मुझे किस पार्ट पे लगानी है एरर। जरा देखिए एक सेंटेंस इसके ऊपर भी एग्जाम्स में देखिए रूल्स खाली रटना मैंने कहा कई बार जरूरी नहीं है, जरूरी है तो आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। यस गाइस, अप्लाई करना भी हमें रूल्स को आना चाहिए, ये भी चीज़ सीखें। उसने कहा हार्डली हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क डैश हर टीचर गेव हर अनदर वर्क टू डू। सो गाइस यहाँ पे लगा दूँ मैं आपके स्लैश, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। ये आपका हो गया ए पार्ट, ये हो गया आपका बी पार्ट, ये वाला सी पार्ट और ये वाला डी पार्ट आपका हो गया है। अब उसने यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या दी? उसने आपको प्रॉब्लम दी है कि हार्डली के साथ हैड आया, थर्ड फॉर्म भी आई, लेकिन वैन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भी पता है कि वैन आएगा, आपको ये भी पता है कि यहाँ आपका वैन आना है, लेकिन अक्सर बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा कि गलती बी पार्ट में लगाऊं या गलती सी पार्ट में लगाऊं, गलती बी पार्ट में आएगी या गलती सी पार्ट में आएगी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं। देखिए सारी बात समझ में आ गई, रूल्स आपके पास है, मेथड आपके पास में है, आपको पता भी है कि यहाँ वैन आएगा, लेकिन फिर भी आप एरर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हैं गैस। आप कंफ्यूजन दूर कैसे होगी गैस? मैं आपको बता दूँ गैस, देखिए मैंने आपको पेड कंजक्शन पढ़ाया, मैंने आपसे कहा कि हार्डली के बाद वाले पार्ट में आपका डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया, और दूसरे वाले पार्ट में वैन प्लस सेकंड फॉर्म रहेगी। तो गाइज ये वैन जो है आपका दूसरे सेंटेंस से पहले आ रहा है, वैन आपका दूसरे सेंटेंस से पहले आ रहा है, ना कि पहले सेंटेंस के बाद।
ना कि पहले सेंटेंस के बाद। दूसरे सेंटेंस से पहले वैन आना कंपलसरी है, ना कि पहले सेंटेंस के बाद वैन आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे गाइज आप सी पार्ट में एरर निकालेंगे, यहाँ वैन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था गाइज? सी पार्ट में दूसरे सेंटेंस से पहले वैन आएगा, ना कि पहले सेंटेंस के बाद में। तो यहाँ पे आपकी सी पार्ट में हो गई है खुलेआम एरर। तो गाइज मैंने एक ऐड देखा फेसबुक पे, आपने भी शायद देखा होगा, दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखें। दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखिए। ये नहीं समझ में आया मुझे कि वो अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है या डकैती करना। दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखिए। तो यहाँ पे भी बच्चों आप दिन दहाड़े अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि दिन निकला ही है बस अभी यस समय हो चुका है दिन निकलने का। सो गाइस चलते हैं यहाँ नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल जो है वो लगभग इसका भाई ही है। जो काम हार्डलेस कार्ड से करते हैं वही काम आपका अगला रूल करता है, वो है आपका नो सूनर। क्या है गाइज? नो सूनर। नो सूनर के साथ भी वही स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा जो आपका हार्डली और स्कार्सली के साथ में होगा। यहाँ आप लगाएंगे डिड, यहाँ मैं लगाने वाला हूँ हैड, और यहाँ मैं लगाऊंगा आपका डज या डू। यहाँ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा देन प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में रहेगा आपका देन सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, यहाँ पे रहेगा देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यस गाइस, ये आपका रहेगा स्ट्रक्चर। नो सूनर भी आपका वही रूल फॉलो करता है जो आपका फॉलो करता है हार्डली स्कार्सली। सो गाइस चलते हैं कि कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। नो सूनर से कुछ आपके एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम में दुखी कर सकते हैं गाइस। उसने कहा नो सूनर हैड आई रीच्ड देयर, नो सूनर हैड आई रीच देयर देन द मैच स्टार्टेड, देन द मैच स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पे आपने लगाया देन, हेड वाले पार्ट में लगाई थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वाले पार्ट में लगाई आपने सेकंड फॉर्म। एक बात का और ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आपको दे सकता है कि नो सूनर के साथ में आपको व्हेन, देन या दैट लगा करके मिस्टेक दी जा सकती है गाइस। तो इससे आपको बच के रहना होगा। यस गाइस सेम रूल है, हालांकि वैसे तो ये हार्ड डिस्क कार्ड के जैसा ही, लेकिन गाइस यहाँ आपको प्रॉब्लम दी जा सकती हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पहले ही सावधान कर दिया है गाइस। यहाँ पे एक नेक्स्ट रूल देखिएगा, बहुत सुंदर रूल है वो भी गाइस। उसको देखिएगा क्या कह रहा है। लीस्ट के साथ में हमेशा आपका शुड चलता है, उसको ध्यान रखिएगा। लीस्ट के साथ में हमेशा आपका शुड ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा गाइस। लीस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। शुड का मतलब है कि हो जाओ, कि हो जाओ। आपने कहा वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सो गाइस यहाँ पे अक्सर आपको यहाँ पे ध्यान रखना, लिस्ट के साथ में शुड की जगह कई बार में, कई बार माइट, कई बार वुड भी लगा के आपको एरर दी जाएगी। लगता ऐसा है देखने में कि सेंटेंस आपका सही होगा क्योंकि शुड के जैसा ही है आपका वुड भी, लेकिन नहीं गाइस, लिस्ट के साथ में शुड तो सिर्फ शुड ही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं गाइस, वो सुन लीजिएगा। मतलब ये बहुत रेयर केस है, लेकिन ये तब है जब आपको कोई इसका सोल्यूशन ना ही मिल रहा हो, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल्ड, बस डायरेक्ट सेकंड फॉर्म भी लगा दी जा सकती है इसके साथ में। लेकिन गाइस ये बहुत रेयर है, बहुत पॉइंटों की इसमें परसेंटेज है। ये तरीका तभी कामयाब होगा जब कहीं से कहीं तक भी आपको ऑप्शन में शुड ना दिख रहा हो,
तब आपका मजबूरी का नाम महात्मा गांधी आपको लगाना होगा यहाँ पे फील्ड। यस गाइस, तो इतना ज़्यादा काम का तरीका आपका ये नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया गाइस, कई बार एग्जाम में जब बहुत ज़्यादा लेवल टफ दिया हो तभी आपका काम कर सकता है। नेक्स्ट रूल जो है वह आपका वेदर के साथ में और। वेदर आपका डाउटफुल कंडीशन के लिए लगा करता है गाइस, तो ऐसे में हम जब भी आपको दिखाई दे और, तो समझो आपका वेदर ही आना है। इस बात को खूब अच्छे ध्यान रखें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अक्सर आप लोग इसको लेकर कई बार कंफ्यूज हुए होंगे। शी टोल्ड मी वेदर शी विल कम और नॉट। तो आपको यहाँ दिख रहा है और, तो एक कंफर्म है कि आपका यहाँ पे वेदर ही आना है, क्योंकि वेदर के साथ हमेशा और, या कह लीजिए कि और के साथ हमेशा वेदर का जोड़ा चलता ही चलता है गाइस। सो उसने कहा एक और सेंटेंस, आई डोंट नो वेदर शी पास और वेदर शी विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता। जब उसे पता ही नहीं है तो उसको डाउट है गाइस कि वो आएगी भी या नहीं भी। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। गाइस वैसे तो आपको और को देख करके यहाँ पे फैसला लेना होगा एग्जाम में, या फिर इसको देख करके इसका फैसला लेना होगा एग्जाम में। आपका पीछे वाले सेंटेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। कायदे की बात तो यही है गाइस, आपको सिर्फ पिछले सेंटेंस को देखना है, इन दोनों में से किसी एक को देखना है और अपना फैसला लेना है। आपको पिछले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है कि पिछला सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यस गाइस, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। रूल्स बहुत शानदार हैं। रूल्स के साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते गाइस, ना तो छोड़ सकते ना ही कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे हैं आपको वैसे ही वो याद करने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए गाइस, आपका यहाँ पे बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ में एंड। बोथ सुनील एंड राजेश, दोनों, बोथ सुनील एंड राजेश आर गुड सिंगर्स, आर गुड सिंगर्स। दोनों सुनील भी और राजेश भी अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे सिंगर्स हैं। बोथ सुनील एंड राजेश आर गुड सिंगर्स। सो गाइज, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी होगी वो ये रखना गाइज, हमेशा ध्यान रखना कि बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बन सकता। बोथ एंड से जो सेंटेंस आपका बनेगा वो कभी आपका नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर आप ऐसे कहना चाह रहे हैं किसी को कि बोथ राजेश एंड सुनील आर नोट गुड डांसर्स। सो गाइज, ये कहना हो जाएगा आपका रॉन्ग। बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव बन ही नहीं सकता। अब अगर इस सेंटेंस को ठीक करना होगा तो आप इसका नोट हटा के से ठीक नहीं कर सकते। यस गाइज, क्योंकि देखिए कायदा ये है कि सेंटेंस को अगर आप ठीक कर रहे हैं तो उसका मीनिंग तो ना बदले, कम से कम आप उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप उसका रूप बदल सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो आप यहाँ पे सेंटेंस को ठीक ऐसे नहीं कर सकते। सेंटेंस आपका ठीक होगा neither राजेश nor Sunil is a good dancer, is a good dancer। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होगा। बोथ एंड वाला सेंटेंस आपका कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। अगर आपको उसको नेगेटिव बनाना होगा तो आप उसे नेदर नोट से बनाएंगे, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा गाइस। तो यहाँ से इस तरह के मिस्टेक एग्जाम में दिए जाते हैं गाइस। अभी कंजक्शन बहुत सारी बच रही हैं गाइस, बेहिंदा बच रही हैं। ये लेक्चर आपका कम से कम रिकॉर्ड होगा 4 से 5 वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।